प्रोफेसर अतहर महबूब बाय जावेद चौधरी। मुझे दिसंबर 2019 में एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ से नहायत तहजीब और शाइस्तगी के साथ बताया गया, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब बोल रहा हूँ। ये नाम और आवाज़ अजनबी थे। मैंने अर्ज़ किया, डॉक्टर साहब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया, मैं आजकल इस्लामिया यूनिवर्सिटी का खादिम हूँ। मैं वाइस चांसलर की खिदमत अदा कर रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे 28 साल बाद शहजाद के अलावा भी किसी ने मेरी यूनिवर्सिटी से फ़ोन किया था। प्रोफेसर साहब ने शिकवा किया, आप पूरी दुनिया फिरते रहते हैं लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी नहीं आते, क्यों? मैंने अर्ज़ किया, सर मुझे आज तक यूनिवर्सिटी ने बुलाया ही नहीं। मेरा डिपार्टमेंट शायद मुझे ओन नहीं करता। प्रोफेसर हंसे और फरमाया, आज से हम आपका ये गिला ख़त्म कर रहे हैं। आप अब हमारा शिकवा दूर कर दें, आप यूनिवर्सिटी विज़िट करें। मैंने उनसे वादा किया और यूँ मैं 27 दिसंबर 2019 को 28 साल बाद यूनिवर्सिटी गया। मैंने 1991 में जब यूनिवर्सिटी छोड़ी थी तो ये एक ऐसा छोटा सा इदारा था जिस पर देहाती छाप थी और पंजाब यूनिवर्सिटी के उस्ताद उसे कैमल यूनिवर्सिटी कहते थे। लेकिन मैं जब 27 साल बाद वहाँ गया तो काया पलट चुकी थी। ये यूरोप और अमेरिका की जदीद यूनिवर्सिटी महसूस होती थी। इसके 326 शोबों में 65,000 तालिब इल्म पढ़ रहे थे। 1800 फुल टाइम और 1600 पार्ट टाइम असातिज़ा और मुलाजमीन थे। PhD की तादाद 700 थी। डिपार्टमेंट्स 142 थे, फैकल्टीज़ 15 थी। कैंपस 7 हो चुके थे। इंस्टीट्यूट और सेंटर भी 7 थे और यूनिवर्सिटी 2200 PhD भी पैदा कर चुकी थी और इसके 326 प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। मैं जहाँ रेत के टीले छोड़ कर गया था वहाँ अब लान, बाग और जंगल थे और जिस जगह उल्लू बोलते थे वहाँ लोग वाक करते थे और खेलते कूदते थे। पूरा कैंपस सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो चुका था। मस्जिद देखने लायक थी। लाइब्रेरियों में तब्दील हो चुकी थी और वहाँ दिन रात तालिब इल्म नज़र आते थे। डिसिप्लिन और माहौल भी हैरान कुन था और ये सब कुछ सिर्फ एक शख्स ने किया था और उसका नाम प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब था। ये जब इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आए तो उस वक्त तालिब इल्मों की तादाद 13,000 थी, लेकिन अब ये 65,000 हो चुकी थी और इनमें तमाम सूबों, इलाकों, नस्लों, सकाफ़तों और ज़ुबानों के नौजवान शामिल थे। मैंने ज़िंदगी में बहुत लोग देखे हैं। मुझे मैनेजमेंट के बड़े बड़े गुरु देखने का मौका भी मिला, लेकिन आप यकीन करें इनमें अतहर महबूब जैसा एक भी शख्स नहीं था। आप उनकी गुफ्तगू सुने तो आपका दिल चाहेगा आप बैठे रहें और ये बोलते रहें। आप इनकी परफॉर्मेंस देखें तो इस शख्स ने कैमल यूनिवर्सिटी के ताने सुनने वाले इदारे को मुल्क की सबसे बड़ी जामिया बना दिया और आप अगर कारनामे देखें तो इस शख्स ने मुख्तलिफ कौमियतों और ग्रुपों में तकसीम असातिज़ा और तालिब इल्मों को मोहब्बत में परो दिया। और आप अगर माहौल देखें तो उन्होंने ऐन सहरा के दरमियान एक ऐसा नकलिस्तान तख्लीक कर दिया जिसमें फूलों और पौधों के साथ साथ 68,000 लोग भी थे, मुलाजमीन और तालिब इल्म। और ये सब कुछ 2-3 वर्षों में हुआ। डॉक्टर अतहर महबूब साहिब ने मेरे उसी विज़िट के दौरान मुझे PhD की एजाज़ी डिग्री देने और मेरे नाम से मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में चेयर बनाने का ऐलान किया। ये एक हैरान कुन फैसला था। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल की तारीख में सिर्फ 2 एजाज़ी डिग्रियां दी थीं और वो दोनों शख्सियात भी उनकी तालिब इल्म नहीं थी। मैं यूनिवर्सिटी का पहला तालिब इल्म था जिसे यूनिवर्सिटी ने इस एजाज़ के काबिल समझा था और ये सब कुछ एक ऐसा शख्स कर रहा था जिसे मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा मिल रहा था, जिसका मेरे साथ कोई नस्ली या लिसानी ताल्लुक़ नहीं था और वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि उसे इस एडवेंचर का नुकसान होगा। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और मुझे PTI का मुखालिफ समझा जाता था और हुकूमत के मुखालिफ सहाफ़ी को एजाज़ी डिग्री देने का क्या रिज़ल्ट आ सकता था डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते थे। मगर इस शख्स ने इसके बावजूद फ़ैसला किया और डट गया और उन्हें इस फ़ैसले की ठीक ठाक कीमत भी भुगतना पड़ी। फ़ैसले की पहली मुखालफत यूनिवर्सिटी के अंदर से हुई, लेकिन प्रोफेसर साहब का जवाब था, ये हमारा अपना स्टूडेंट है, अगर हुकूमत इसे सितारा इम्तियाज़ दे सकती है तो एजाज़ी डिग्री में क्या ख़राबी है। सिंडिकेट में मामला गया तो PTI के अरकान ने एतराज़ कर दिया। प्रोफेसर अतहर महबूब ये इशू दूसरी बल्कि तीसरी मरतबा सिंडिकेट में लेकर गए। वहाँ से इजाज़त मिल गई तो सरकार का घन चक्कर शुरू हो गया। फाइल एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे में धक्के खाती रही। यह अमल 3 मरतबा पूरा किया गया, लेकिन किसी न किसी वजह से दोबारा यूनिवर्सिटी में वापस भिजवा दिया गया और फाइल का सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया। ये सिलसिला पूरे 3 साल चला, मगर प्रोफेसर अतहर महबूब ने हार ना मानी। उनकी पूरी कोशिश थी कि ये मुझे अपने हाथ से डिग्री देकर जाएं, मगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मुझे डिग्री मिली, मगर ये उस वक्त कराची में बैठकर लोगों की नफ़रतों का हिसाब कर रहे थे। गौहर एजाज मेरे दोस्त हैं, ये इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं।
मुल्क के बड़े बिजनेसमैनों में शुमार होते हैं। एप्टमा के 14 साल से चेयरमैन भी हैं। ये अक्सर कहते हैं बिग इज़ नॉट ब्यूटीफुल इन पाकिस्तान। अगर आप यूरोप, अमेरिका, हत्ता के इंडिया में कोई बड़ा काम करेंगे तो लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, आपको सराहेंगे, आपको हीरो मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हर काम करने वाले शख्स को इबरत की निशानी बना दिया जाता है। हम उसे गलियों और सड़कों पर जलील कर देते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में बड़ा काम करने वाला हमेशा बदसूरत रहता है। ये हमेशा अदालतों, जेलों और नैब में धक्के खाता है। प्रोफेसर अतर महबूब के साथ भी यही हुआ। उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। उन्होंने छोटी सी यूनिवर्सिटी को मुल्क की लीडिंग यूनिवर्सिटी बना दिया था। लिहाजा उन्हें सज़ा तो मिलनी थी और ये उन्हें मिली। जुलाई 2023 में उनके साथियों को खतरा महसूस हुआ अतर महबूब को कहीं एक्सटेंशन ना मिल जाए। चुनाचा यूनिवर्सिटी का एक स्कैंडल गढ़ा गया, उसे सोशल मीडिया पर बूस्ट दिया गया और प्रोफेसर अतर महबूब के साथ साथ पूरी यूनिवर्सिटी का इमेज तबाह कर दिया गया। अतर महबूब दिल पर दाग लेकर घर वापस जाने पर मजबूर हो गए। ये स्कैंडल झूठा और प्रोफेसर अतर महबूब बेगुनाह साबित हो गए। मगर अब क्या फ़ायदा, उस शख्स का दिल और यूनिवर्सिटी का इमेज दोनों टूट चुके हैं। मेरी एजाज़ी डिग्री से कबल अतर महबूब अपनी मुद्दत पूरी करके घर जा चुके थे। मेरी उनसे सिर्फ 2 मुलाकातें थी। पहली मुलाकात 2019 में हुई जब मुझे यूनिवर्सिटी के विज़िट की दावत दी गई थी और दूसरी मरतबा ये 2022 में मेरे घर तशरीफ़ लाए थे। मेरा उनके साथ बस इतना ताल्लुक़ था। यूनिवर्सिटी स्कैंडल के दौरान मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा था, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ये शख्स दिल और ज़र्फ़ का कितना बड़ा इंसान है, आप इसका अंदाज़ा उनके जवाब से लगा लीजिए। उनका कहना था, आप बस दुआ करें, हमारे लिए आपकी दुआ काफ़ी है। ये उसके बाद खामोशी से कराची चले गए और अब किताबें पढ़ते हैं और वॉक करते हैं। मैं दावे से कहता हूँ, प्रोफेसर अतर महबूब अगर किसी दूसरे मुल्क में होते तो उन्हें 10 यूनिवर्सिटियों का वाइस चांसलर बना दिया जाता, मगर हमने उन्हें इबरत का निशान बना दिया। मेरी यूनिवर्सिटी ने बहरहाल मुझे 11 नवंबर 2023 को PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर और कायम मुकाम चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर का जिक्र करूँगा। पाकिस्तान में अमूमन किसी शख्स के चले जाने के बाद उसके तमाम मंसूबे दफन कर दिए जाते हैं, मगर प्रोफेसर नवीद अख्तर का दिल और ज़र्फ़ भी बड़ा है। उन्होंने न सिर्फ साबिक वाइस चांसलर के फैसले का एहतराम किया बल्कि मुखालफत के बावजूद स्पेशल कन्वोकेशन का बंदोबस्त भी किया और मुझे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के हाथों डिग्री भी दिलवाई। बलीगुर रहमान बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत तकरीर की। उनका कहना था, मेरी यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया सबसे ज़्यादा मुआवजा एक ऐसे बिजनेसमैन को देती थी जो प्रोफेसर था और ना ही मुस्तकिल फैकल्टी मेंबर। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन था और महीने में एक क्लास लेता था और यूनिवर्सिटी ने उसे सिर्फ इसलिए हायर किया था कि वो तालिब इल्मों को बता सके कि अच्छा, बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। यूनिवर्सिटियाँ अपने साबिक तालिब इल्मों को एजाज़ी डिग्रियाँ दें ताकि मार्केट के लोग यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ सकें और तालिब इल्मों को इल्म के साथ साथ तजर्बा मिल सके। मैं यहाँ 4 ऐसे लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे एक दिन के विज़िट को यादगार बना दिया। पहले शख्स डॉक्टर मोहम्मद खालिद शेख हैं। ये वाइस चांसलर के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। उनका डिसिप्लिन, एनर्जी और मैनेजमेंट हैरान कुन है। ये शख्स 24 घंटे अंत तक काम कर सकता है और उसके चेहरे पर थकावट का एहसास तक नहीं होता। दूसरा शख्स यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस का वेटर अल्लाह नवाज़ है। अल्लाह नवाज़ ने वेटरी के दौरान आर्कियोलॉजी में MA किया। ये मैट्रिक के बाद यूनिवर्सिटी में मुलाजिम हुआ, लेकिन बर्तन धोते धोते MA हो गया और वो भी आर्कियोलॉजी में। मैं पूरा दिन उसके इल्म को इंजॉय करता रहा। मैं यूनिवर्सिटी के ड्राइवर अब्दुल खालिक का भी ममनून हूँ। ये 30 बरसों से वाइस चांसलर की खिदमत कर रहा है। ये भी इल्म के दरिया में रहने की वजह से आलिम बन चुका है। मैंने उसकी इल्मी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और आखिर में मेरा ब्लाइंड एंकर दोस्त जैन खान, ये मीडिया स्टडी के चैनल के एंकर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बसारत से महरूम रखा, लेकिन ये इस कमी के बावजूद कमाल इंसान है। उनका लहजा, उनका मुतालिया और ज़िंदगी के बारे में उनका रवैया हैरान कुन है। मैं 10 मिनट उनके साथ बैठा और मैं आखिर में उनका हाथ चूमने पर मजबूर हो गया।